हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी क्लासें वीकली 5 डेज चलेंगी। तो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास मैं रेगुलर ले ही रहा हूं और बहुत जल्द आपकी साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। आशा करता हूं बच्चों आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा और उनके बारे में अध्ययन किया है तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट ए आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी एंट्री करेंगे। तो देख और बच्चों एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आप क्लास मतलब कब अपलोड करते हैं या अभी कब तक मतलब कि इसमें एक और क्लासें हो पाएंगी, अभी नहीं हो रही हैं। तो उस बच्चे को और सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी टेंशन आप ना लें। हम बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए ही क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो आपको बस इसी तरीके से पढ़ते रहना है, कंटिन्यू बने रहना है और बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में सेंटर हॉल में बैठेंगे तब आप इन बातों को अगर याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने उस समय क्या बताया था। तो आप केवल पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और रही बात कि मेरा वीडियो किस टाइम अपलोड होता है तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी ये क्लास सुबह मॉर्निंग 7 बजे ही अपलोड हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डायग्राम में मैंने आपको x और y के मान बता ही दिए थे। तो इसमें नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं 18, 117 का HCF। ये आपका क्वेश्चन में दिया है कि 18 और 117 का जो HCF मतलब मासा, ये इस रूप में प्रदर्शित किया गया है 18m माइनस 117। ठीक है, और कह रहा है साथ ही 18 और 117 का एलसीएम निकालना है और m का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको m का मान और 18 का मान 117 का लासा बोलें या एलसीएम, इसको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो लिखा है तो आपको इस तरीके से बोर्ड पेपर का भी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। आप वहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो होगा या प्रश्नोत्तर नंबर 8 और 60 में लिखेंगे कि जो उसमें दिया गया हो, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है। तो ये दिया है और m का मान, इस m का मान और 18 117 का LCM। तो प्यारे बच्चों पिछली कक्षा में हमने देखा है कि मासा और लासा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसी क्रम को हम बढ़ते हुए देखते हैं कि m और LCM का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 18 और 117 का हम प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, मासा। ठीक है, मासा के लिए हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों से बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो 18 117 का मासा, इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का। सबसे पहले क्या करेंगे, वही विभाजकता का नियम, फिर से संख्या का अंतिम अंक 8 है, 0 2 4 6 8 होगा तो ये 2 से विभाज्य होगा तो 2 हो जाएगा। अब जब 2 से कटेगा या विभाजित होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा प्यारे बच्चों। उस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 3 के मल्टीपल में। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। 117 का निकालेंगे, 117 का प्यारे बच्चों देखते हैं 3 से, देखो ये अंतिम अंक 2 से नहीं कटने वाला, अंकों का योग करेंगे 7 1 8 1 9, 9 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्यारे बच्चों बचेगा, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, भागफल ही लिखते हैं, 2 बचेगा, 11 में 9 घटाएंगे 2, 2 और 7 27, 3 9 27, तो इतना बचेगा प्यारे बच्चों।
तो अब क्या यहाँ पे लिखेंगे हम 39 जो बचा है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 13। तो 3 तिया 9 और 13 नवैया 117। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर हमको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप 117 को 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं। 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 9, और चूंकि यह 9 भाज्य संख्या, क्यों हमने बताया है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य से ना कटें। तो देखो 1 से कटेगी और स्वयं 9 से भी कटेगी, लेकिन अन्य संख्या या अंक 3 से भी विभाज्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। तो इसको हमको क्या करना है अभाज्य में बदलना है। तो अभाज्य में बदलने के लिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के रूप में। और जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले छोटे मान लिखे जाते हैं, तो छोटे मान लिख दिए, ठीक है। और आप इसको देख लिया करें कि इसके बराबर हमारा ये आ रहा है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो हम बिल्कुल सही हैं। तो अब मासा निकालेंगे, तो मासा हमारा क्या हो जाएगा। हमने प्यारे बच्चों बताया था मासा में क्या होता है सार्वल गुणनखंड जो होता है उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ देखेंगे 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 लिख देंगे एक बार। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो इसको भी गुणा में एक बार लिखेंगे। 13 यहाँ है, 13 यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मासा हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब लासा निकालेंगे, तो 18 कामा 117 का लासा। जैसा कि मैंने लासा भी आपको बताया है कि मासा में तो हम देखते हैं क्या कि दोनों में जो कॉमन हो, लेकिन लासा वो मासा में क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ हो। और लासा में हम क्या करेंगे जो कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा उसको तो एक बार लिखेंगे, लेकिन जो बच भी रहा है उसको भी हम गुणित क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो एक बार 2 लिख देंगे। अगर दोनों जगह होता तो भी एक बार लिखते, क्योंकि हम लासा निकालेंगे तो जो मिलेगा कॉमन उसको तो लिखना ही है और जो हमारा बचेगा उसको भी लिखना है। अब उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो एक बार लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो उसको भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे लिख गया, जो बचा उसको भी लिखेंगे। तो ये लासा कितना हुआ, गुणा कर लें। कैसे गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 का 4, 5 बचेगा बच्चों, और 18 की 18 5 23। तो ये एलसीएम हो गया आपका 234। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो मासा है ये इसके बराबर है, ठीक। मासा, तो मासा देखते हैं। हमने मासा कितना निकाला है 9, और यहाँ पे मासा कितना दिया हुआ है। मासा मतलब HCF, समझ लें, मासा मतलब HCF। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे HCF इतना दिया है, हमने HCF इतना निकाल लिया है, तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी HCF का मान दिया है, ये भी HCF का मान दिया है। जब एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, अतः 18m माइनस 117 बराबर मासा कितना है प्यारे बच्चों 9। अब फिर यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि जिसका मान हमको ज्ञात करना है उसको हम रोक लेंगे, और जिसका मान ज्ञात करना है रोकेंगे और बाकी को उधर भेजेंगे। तो m का मान निकालना है तो 18 के साथ है, इसको रोक लेंगे, बराबर उधर है 9। जब पक्षांतर बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, जब प्लस माइनस हो गुणा भाग हो तो पक्षांतर, पक्षांतर का मतलब कि जिसका मान हमको निकालना है उसको रोकेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। तो उधर 9 है, ये माइनस में है। जब भी पक्षांतर करते हैं तो उसका क्या होता है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा उधर, और इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। और जो इधर गुणा में चीज़ें होती हैं वो उधर भाग में जाती हैं, और जो इधर भाग में होती हैं वो उधर गुणा में चली जाती हैं। तो ये माइनस का है, उधर करेंगे तो ये प्लस का 117 होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है पक्षांतर तो उनको हमने बता दिया है, और यहाँ पे लिख देंगे हम पक्षांतर करने पर, क्योंकि उनको ये बात वहाँ पे याद रहे इसलिए हमने ये लिख दिया पक्षांतर करने पर। तो 18m, अब 9 को जोड़ेंगे 117 में, तो जोड़ना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 117 में 9 जोड़ेंगे तो 126 हो गया प्यारे बच्चों।
m का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं ये किस में है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो गुणा में ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 18 है तो 18 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि आप कम से कम 25 का टेबल याद ही रखें, 25 तक का। तो 18 का, आशा करता हूँ 18 का पहाड़ा याद ही होगा। तो 18 से डिवाइड करें कि ये पूरा पूरा विभाजन हो रहा है कि नहीं। तो 18 सत्ते 126। तो प्यारे बच्चों m का मान 7 आ गया है और LCM हमने निकाला है, क्योंकि दो बातें कह रही थी, m का मान निकालने और 18 117 का LCM भी निकालने। तो LCM हमारा कितना निकला प्यारे बच्चों, 234। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप नोटबुक बनाते चलें, तो क्योंकि चीज़ें आपको फिर भूल जाएंगी, एक समय होगा जब क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो ये हमारे पास नहीं रहेगा कि हम वीडियो को पुराने पिछले कक्षाओं को फिर से हम देखें। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। और अभी जब आपकी साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब तो और भी दिक्कत होने वाली है। इसलिए अभी से आप नोट्स बनाते चलिए और बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की आप टेंशन ना लें। वो हम गारंटी देते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो अगर आपके सारे इस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस मस्त तरीके से आप केवल पढ़ते रहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी रुकावट के। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक बोले या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये प्रश्न कह रहा है कि आप इसको देखिए, जांच कीजिए, जांच करना है, इसमें जांच करना है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सल्यूशन हम देखेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ इनकी आवश्यकता होगी। टाइम ज़रूर लगा है कॉन्सेप्ट को सीखने में, लेकिन वो यह कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हेल्प भी कर रही हैं। और सारे कॉन्सेप्ट एक जगह हैं तो आपको नोटबुक जब आपकी रहेगी तो कॉन्सेप्ट आपके पहले मिल जाएंगे, तो आपको उनको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो n प्राकृतिक संख्याएं, n का मान क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट। तो देखते हैं 6 पावर n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। अगर हो गया तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जांच द्वारा पाया गया कि यह 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो क्या लिख देंगे, 0 पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो 6 की पावर हम 1 लिख दें अगर, तो क्या हो जाएगा इसका मान 6, क्योंकि किसी संख्या या अंक पर घात का मान 1 होगा तो वह संख्या ज्यों का त्यों ही होगी। 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 का वर्ग, 6 गुणे 6 36। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया 36। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो संख्या 6 है वो 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, और अंक 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 की आवश्यकता होनी चाहिए। 5 की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि देखो अब हम घात में अगर 6 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 से और गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आगे नहीं बढ़ेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे डॉट डॉट शून्य शून्य की स्थिति नहीं प्राप्त होगी क्योंकि अंक 5 संभव नहीं होगा। एक बात और बता दें, 6 की पावर n है आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n। और हमने बताया शून्य के लिए 5 अगर होगा तो प्यारे बच्चों 2 पंचे 10 अंक शून्य हो जाएगा। एक नोट लिख लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर कितनी भी घात लिखी हो, कितनी भी घात मगर धनात्मक, और घात कैसी होनी चाहिए, n। तो किसी भी संख्या की इकाई 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर कितनी भी घात n, और यहाँ पे लिख देंगे घात बराबर n, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर स्मॉल n से भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो कैपिटल N भी कर सकते हैं, ठीक है। घात का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर लिखी है तो इकाई अंक वही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस पर कोई भी घात नेचुरल नंबर में हो तो इकाई अंक वही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यदि इकाई अंक 0 तो जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त मान का इकाई अंक 0। इसी प्रकार 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संभव नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 7, 11 ये गुणित क्रम में लिखा हुआ है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने बच्चे आपको बताया है कि भाज्य संख्याएं क्या होनी चाहिए, जो स्वयं वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। तो चलिए शॉर्ट में देख ही लेते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कामा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये भाज्य क्यों है। आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे, स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य अगर संख्या से विभाजित हो पा रही है तो हम उस स्थिति में क्या कहेंगे कि ये संख्याएं भाज्य हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो देखते हैं सल्यूशन। अब आप चाहे तो जैसे ये संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, आप चाहे गुणा करें पूरे में, ठीक है। और चाहे आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या करेंगे, देखो ये यहाँ तक गुणा में है,
आगे प्लस या माइनस के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो दो पद हो गए ना। जहाँ पे प्लस या माइनस हो और आगे और पीछे में गुणा हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि अगर कोई संख्या पुनरावृत्ति के रूप में पाई जा रही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन को बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या बचा, 7 गुणे 11। ये 13 कॉमन हुआ तो यहाँ पे गुणा में क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 13 कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 13, अब 11 1 11, किसी संख्या में 1 का गुणा करें या 1 का भाग करें तो संख्या वही प्राप्त होती है। तो 11 सती 77 और प्लस का ये 1, तो 13 गुणे 77 1 78। अब हम देख पा रहे हैं इकाई अंक 8 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी कि नहीं बच्चों? तो देख पा रहे हैं कि यह चाहे तो इसमें गुणा करके हम लिखें और बता दें कि बाद में ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। और या यहाँ पे इसको हम देख पा रहे हैं कि 13 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 छोटी संख्या पहले लिखेंगे 13, तो स्वयं 13 के अतिरिक्त देख पा रहे हैं हम 6 से भी ये कट पा रही, यहाँ पे लिख देंगे बराबर भाज्य संख्या प्राप्त होगी, भाज्य संख्या प्राप्त होगी। अतः दी गई संख्या भाज्य होगी। यहाँ पे लिख देंगे भाज्य संख्या प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि प्राप्त संख्या 6 से भी विभाज्य है। आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है, अथवा करके ये भी लिख सकते हैं। अथवा ये जो मान आया है 13 गुणे 78 का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिखा हुआ है, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13, फिर इसको क्या लिखेंगे, छोटे मान पहले। एक काम करते हैं, ये बोर्ड में नहीं आ रहा होगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अथवा 13 गुणे 78 को हम लिख पाएंगे 13 गुणे, इसको लिख दें 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 दूनी 6 तिरछंग 78, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो देख पा रहे हैं 2, 3 व 13 से विभाज्य है संख्या, 2 व 3 से विभाज्य होने के कारण भाज्य होगी, भाज्य होगी। अब प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया है, ये आप घर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देख रहे हैं यहाँ तक गुणा है, ये प्लस में है, 5 को कॉमन ले लेंगे, इसी भांति आपको करना है। और क्या दिखाना है कि वह संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। या कई बच्चों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कि मतलब 13 गुणे 78 है तो पूरा गुणा करके लिख दे, और जब पूरा गुणा करके तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 78, 13 अट्ठे 104 का 4 हाथ लगा 10, 13 सती 91 और 10 101 यानी 101, 10 14 आ गया मान। अब क्या लिखेंगे, प्राप्त संख्या, इसका इकाई अंक देखो कितना है, 4, 2 से कटेगा, 3 से कटने के लिए 4 1 5 1 6, 3 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त, स्वयं का मतलब ये 1014 लिखा है तो यह 1014 से ऑलरेडी विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी ही, उसके बाद 2 से भी देख रहे हैं विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, आगे देख सकते हैं या यहीं पे रोक देंगे कि संख्या 2 व 3 से भी विभाजित होगी, अतः यह संख्या भाज्य है। तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है कि अगर न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले लिख लेंगे, जब न्यूनतम संख्या पूछे, कामा,
घंटियों वाले प्रश्न, घंटियों वाले प्रश्न तो एलसीएम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये नोट 1 है। और नोट 2 क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या के लिए एचसीएफ निकालेंगे, अधिकतम संख्या के लिए एचसीएफ निकालेंगे या प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट बढ़ा लें, जब न्यूनतम संख्या पूछे, घंटियों वाले प्रश्न तो एलसीएम प्राप्त करेंगे। यहीं पे बढ़ा लेंगे चक्कर लगाने वाले प्रश्नों में भी एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। बच्चों जब वही चीज़ फिर हमको लिखनी होती है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ये आपका एक प्रतीक के रूप में लिखेंगे। हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसको, हाइजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 12 मिनट लगते हैं इसको, ठीक है। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौटेंगे? तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे? 18, 12 का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों 18, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? चाहे तो निकाल लें और चाहे भाज्य गुणनखंड विधि से कर लें। कैसे? यहाँ पे डैश कर देंगे। 18 को क्या लिखेंगे हम? 2 से कटेगा, 2 3 6 छत्रुक 18, और 12 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 3 12। और एलसीएम के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या करेंगे हम? जो कॉमन होगा तो उसको लिखेंगे पहले। तो ये कॉमन है, ये लिखेंगे, ये कॉमन है, इसको भी गुणा में लिख देंगे। जो कॉमन होता है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन एक बार। अगर यहाँ पे मासा कहते तो बस रोक देते इतने में। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा, इसका यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन लासा में क्या बताया है कि जो हमको कॉमन मिलेगा उसको हम लिखेंगे गुणित क्रम में, और जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। तो 3 और 2 बच रहा है, तो 3 और 2 भी लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 छत्रुक 18 दूना 36। और जैसा कि प्रश्न में मिनट की बात है तो यहाँ पे हम मिनट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्थिति में बच्चों वो 36 मिनट पर पहुँचेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, डायग्राम से एक्स वाई के मान जैसे मैंने आपको पहले बताया है कर लेंगे। 13 नंबर में भाज्य संख्याएं क्यों हैं देख पाएँ, इसी क्रम में मैंने आपको जो पहले कराया है कर लेंगे। 14 में भी आपको डायग्राम बना हुआ है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। फिर घंटियों के प्रश्न आ गया है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि यह आपका चैप्टर आज समाप्त हो जाए, ठीक है। तो घंटियों वाला प्रश्न आ गया है प्यारे बच्चों, ये 15 नंबर है, क्वेश्चन 15। 3 घंटियां 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां 12, 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। एक समय
एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः बजेंगी? पुनः एक साथ बजने का समय, पुनः एक साथ बजने, या कितने समय बाद कह रहा है, पुनः एक साथ बजेंगी, पुनः एक साथ बजने का समय क्या होगा उनका, कितने समय के अंतराल में बजेंगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको नोट में लिखाया है कि घंटियों वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका सल्यूशन हो जाएगा 9, 12, 15 का एलसीएम। अब प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 2 संख्याओं का लासा मासा निकाला है, यहाँ पे 3 आ गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे? 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका 9, 12, 15 एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे 2 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा तो जो का त्यों, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 से 9, 2 तियां 6, 15, जो विभाजित हो जाएगा उसको लिखेंगे और जो नहीं विभाजित होगा उसका ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है। अब 3 से, 3 तियां 9, 3 इक्कम 3, 3 पचे 15, 3 इक्कम 3, 1, 5 नहीं होगा, फिर 5 से 1, 1, 1, और जिस स्थिति में 1, 1 आ जाए वहीं पे रुक जाएंगे। तो एलसीएम यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, गुणा कराएंगे, 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, गुणा करा सकते हैं आप। ठीक है। अगर इधर देखो, गुणा और योग में मैंने आपको बता रखा है कि क्रम विनिमय का नियम लगता है। ठीक है। आप 2 दूनी 4 तियां 12, 12 पंचे 60, छत्रुक 18, कहीं से भी गुणा आपस में क्रम बदल के कर सकते, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो हमने प्राप्त किया, कितना प्राप्त हुआ, 2 दूनी 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 पंचे 180, और ये क्या है, मिनट है, तो यहाँ पे मिनट लिख देंगे। 180 मिनट के अंतराल में वो पुनः एक साथ बजेंगी। अभाज्य गुणनखंड की बात देखना चाहें तो सेकंड स्थिति ये है आपकी, 9, 3 गुणे 3 लिखेंगे, 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियां 12, गुणा करके देख लें कि वही संख्या प्राप्त हो, तभी हम मानेंगे कि हम बिल्कुल सही अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 15 के लिए 3 गुणे 5, और एलसीएम के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले कॉमन, फिर उसके बाद जो बच जाए उसको भी गुणित क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कोई कॉमन है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। ठीक है। तो इस स्थिति में इसको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये 3 है यहाँ पे, और इसके बाद 3 नहीं है, तो जो छूट रहा है उसको भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 यहाँ है, 2 नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और मैंने जैसा पहले आपको बताया है कि छोटे मान पहले लिखे जाते हैं। आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, ये गुणा है प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 तियां 12, 12 तियां 36 पंचे 180 मिनट। तो देख पा रहे हैं, जो भी स्थिति आपको समझ में आए प्यारे बच्चों वैसे आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। जिन बच्चों को इसमें आसानी है वो इस तरीके से हल करके बता देंगे, और जब आपको ये तरीका आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही विभाजकता के नियम लिखा रखे हैं, समझा रखे हैं कि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। अधिकतम संख्या बच्चों पूछ रहे हैं, और हमने आपको बताया कि अधिकतम संख्या के लिए क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 16 कह रहा है, ये क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की और समान कार्टून रखें तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या की, अधिकतम के लिए मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, मासा निकालेंगे। तो कार्टून
कोक के, या लिख देंगे यहाँ कोक कार्टून की संख्या कितनी है 145, और कार्टून पेप्सी के, पेप्सी कार्टून की संख्या 90। तो कार्टून की अधिकतम संख्या, कार्टून की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या के लिए क्या बताया है, मासा निकालेंगे। तो 145 कामा 90 का मासा। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड की बात करें और चाहे गुणा भाग है, तो इस बार मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। या चलिए देख ही लेते हैं फर्स्ट स्थिति क्या है। 90 से डिवाइड कराएंगे 145 में, एक बार जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 145 में 90, 5 में 0 गया 5, 14 में 9 गया 5। अब 55 से डिवाइड कराएंगे इसको, किसमें, 90 में। एक बार जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पर 35। अब 35 से इसको डिवाइड कराएंगे, एक बार गया 20 बचेगा। फिर 20 से 35 को कराएंगे, एक बार जाएगा, कितना बचा 15। 15 से 20 में कराएंगे तो कितना बच रहा है, 15 के 15, 5, और ये 15 से करेंगे 5 या 15। तो 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 145 के लिए और 90 के लिए। तो 90 के लिए पहले देख लें, 15 छक्का 90 होता है। तो 2 दूनी 4, 15 छक्का 90 होगा प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, या 2 दूनी 4 नहीं, 2 त्या 6, छत्रों का 18, 18 बच्चे 90 हो गया। 145 को हम लिखेंगे, तो 145 में 5 4 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही डिवाइड होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 49 को 7 गुणे 7 लिखेंगे। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा हमारे लिए ये कॉमन। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो ये 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो ये HCF हो जाएगा हमारा 5। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर समापन की ओर है आपका। इसी तरीके से HCF तथा LCM निकालना है, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है 18 नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालना है और इन संख्याओं का लासा गुणे मासा के गुणनफल के बराबर निकालना है। तो पहले मैंने आपको बता दिया है, सेम वही है, ठीक है। तो लेकिन 3 संख्याएं तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन 18 है, संख्याएं दी हैं 378, 180, 420। HCF एंड LCM ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। और लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। तो देख पा रहे हैं, पहले HCF निकालें, ठीक है। तो HCF के लिए क्या करेंगे, 180 के अभाज्य गुणनखंड, या क्रम से कर लें, 378 के, 180 के, 420 के। जिनको नहीं आ पा रहा है वो क्या करेंगे, इसी में बताए दे रहे हैं आपको फर्स्ट स्थिति भी, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप। 2 तक तो जान गए निकालना, 3 का भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे छोटे मान से हम डिवाइड कराना स्टार्ट करेंगे। तो 180 को हम डिवाइड कराएंगे किस में, 378 में।
3 अंक 180 का तो एक नहीं आता टेबल, तो क्या करेंगे 2 अंक लेंगे। 18 का पहाड़ा पढ़ें कि यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 37 से आगे ना जाए, तो 18 दूना 36, 2 बार गया, 2 से गुणा करो, 2 0 0, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 1 2 1 3, घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब इसको हम भाजक मान के इसमें भाग कराएंगे, तो देख पा रहे हैं 18 इक्के 18 और ये 0 बचा, 0 0 कट गया, या 0 लिख दें, ठीक है। तो 18 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। लेकिन अब हम क्या देखेंगे 420 कि इस 420 को ये 18 डिवाइड कर पा रही है कि नहीं, ठीक। तो 420 को डिवाइड कराएंगे 18 से, फिर वही 2 अंक 2 अंक, 18 दूना 36, 6 बचेगा, 0 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नहीं प्यारे बच्चों 180 है, लेकिन हाँ ठीक है 18, क्योंकि हमारा मासा वहाँ से क्या निकला है 18, 180 और 378 का यहाँ पे मासा क्या निकला है 18, तो 18 से देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो 18 दूना 36, 60 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे 18 का भाग करें कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 18 3 54, 6 बचा, और अब क्या करेंगे इस 18 में डिवाइड कराएंगे, तो 6 18। तो देख पा रहे हैं कि इन दोनों का तो मासा 18 था, लेकिन जब 420 शामिल हो गया तो ये 6 से कट रही है। तो यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या मासा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, 180 को हम क्या लिखेंगे 90 दूना 180, ठीक है। तो 2 दूनी 4, त्या 12, त्या 36, पंचे 180 हो गया। 420 को पहले निकालते हैं, तो 420 को क्या लिख सकते हैं 42 गुणे 10, ठीक है। तो 2 3 4, पंचे 20, 20 3 60, और 60 गुणे 7, 420। देखो गुणा करके 2 दूनी 4, आगे पीछे कर लें क्योंकि छोटे मान पहले लिखे जाते हैं। 2 दूनी 4 त्या 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। 378 को इसी प्रकार हम लिखेंगे, तो 378 के गुणनखंड करें तो 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो ये बच जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। 189 बचेगा, ये 3 से कटेगा, 9 8 17 1 18, तो 3 से काटेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तिछंग 18, 3 तियाँ 9 बजा 63 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, तो 2 त्या 6, 6 18, 18 3 54, और 54 गुणे 7 करके देख लेते हैं। 7 चौक 28, 2 7 पना 35, 2 37, सही है। अब वही देखेंगे मासा क्या होगा, कॉमन 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, नहीं लिखेंगे मासा में। 3 है, 3 है, 3 है, लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5 5, यहाँ 5 नहीं, 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तीनों जगह देखना है। तो स्थिति क्या आ गई मासा 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 6 हो जाएगी वह संख्या, अधिकतम संख्या का मान, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है, इसी तरीके से नहीं, वो तो अधिकतम संख्या हो गई प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा था HCF और LCM ज्ञात करने, तो HCF हमारा 6 निकल आया है, और अभी हमको क्या निकालना है LCM निकालना है। तो LCM यहीं से देख लेते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार, जो बचता है उसको भी लिखते हैं, 2 लिखेंगे, ये 3 बचा है इसको भी लिखेंगे, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, उसके बाद ये 3 5 7, 5 7, इसका आपस में गुणा करके हम देख लेंगे, वही हमारा LCM हो जाएगा। 2 दूनी 4 त्या 12, त्या 36, 36 पंचे 180, 18 त्या 54, 540 गुणे 7 करें तो 0, 7 चौक 28,
2 बचे, 7 पन्ना 35, 2 37, तो 37 80 आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका LCM। ठीक है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका अंतिम प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अंतिम प्रश्न है आपका चैप्टर का भी और आज की क्लास का भी। संख्याओं का अनुपात 2:3। लासा LCM 180 है और HCF आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्याओं का अनुपात ये है। देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा ही होता है। अनुपात का मतलब जैसे 2:3, तो अनुपात का मतलब ही क्या होता है? भिन्न के रूप में हो। अब यहाँ 20 कर दें तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट जाता है। 200 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 जीरो फिर कट जाएगा। कहने का मतलब अनुपात वही है। अगर इसको 4 से गुणा कराएं तो इसको भी गुणा कराएंगे वही। ठीक है, यानी जिस अंक या संख्या से दोनों में गुणा कराएं तभी हमारा वो अनुपात माना जाएगा। ये नहीं कि इसमें 2 से कराएं इसमें 3 से करा दें। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? माना संख्याएं 2x और 3x हैं। x कहाँ से आ गया? हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 बनेगा, ये 30 बनेगा, क्योंकि समान संख्या से ही दोनों में गुणा करना है। और 10 से जगह और किसी संख्या से करें 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो वह जो संख्या से हम गुणा कराएंगे वह समान होनी चाहिए। लेकिन हम एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या संख्या होगी गुणा करा दें। तो हम उसको एक चर राशि, चर व्यंजक मान लेते हैं x है कि यहाँ भी x से गुणा करें, यहाँ भी x से गुणा करें। तो इनका प्यारे बच्चों लासा क्या हो जाएगा? लासा हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, तो x दोनों जगह पे है एक बार, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार, उसके बाद जो बचे उनको भी आपस में गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 गुणे 3 तो 6x हो गया। तो लासा हमने निकाला है 6x और दिया कितना है लासा? 180। तो अतः 6x का मान है 180। अब क्या करेंगे? गुणा में है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको रोक लेंगे। गुणा वाली चीज़ें भाग में जाती हैं। छत्रुक 18 6 0 0, तो कितना मान आ गया? 30। तो यहाँ से हमने ज्ञात किया कि x का मान कितना आ गया है? 30। हमको निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा का मान निकालना है। तो x का मान 30 आ गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं, अतः संख्याएं 2x पहली मानी थी तो x का मान रखेंगे 2 गुणे 30 हो जाएगी यानी 60। दूसरी संख्या 3x मानी थी तो 3 गुणे 30 90 हो जाएगा। और 60 और 90 का हम क्या निकालेंगे अब? मासा। 60 कामा 90 का मासा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 60 को हम क्या लिखेंगे? 15 चौको 60 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 त्या 12 पंचे 60। 90 को क्या लिखेंगे? 15 छक्के 90, तो 2 त्या 6 छत्रुक 18 18 बच्चे 90। फिर वही बात, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा? 2, इस यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं तो नहीं लिखेंगे, ये 3 का बन गया तो 3 लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, जोड़ा नहीं बना। 5 है, 5 है, इसका भी बन गया। तो 2 त्या 6 6 पंचे 30। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको HCF और LCM निकालना आ गया होगा। साथ में हमने जाना है आज 3 संख्याओं को HCF और LCM निकालना। आपका चैप्टर 1A समाप्त होता है प्यारे बच्चों।
और अगर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। और फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप नोट्स तैयार रखिए। तो इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।